हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी लोग कैसे हो। आप देख रहे हो WB ड्रीम्स राइडर और मैं प्रीतम प्राण। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। सेकंड ब्लॉग में मैं आपको गाड़ी का रिव्यू दिखाना चाहता हूँ, तो चलो रिव्यू में आते हैं। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी का लुक देख सकते हो, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो गाड़ी का पूरा लुक ही देख लो पहले, उसके बाद इसके बारे में बात करता हूँ। मेरा अभी भी 401 किलोमीटर अभी चला है, ठीक है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। तो पहली बार इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्या है, पहले मैं नेगेटिव के बारे में आज चाहता हूँ, ठीक है। इसका पहली नेगेटिव चीज़ है इसका जो पिछले वाला का ब्रेक जो होता है ना, इसके बारे में कोई किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने एक बार इस ब्रेक को जब मैंने एक बार मारा, पूरा चक्का स्कीड कर दिया मेरा, ठीक है। मेरा पूरा चक्का स्कीड कर गया था। दूसरा दिक्कत है इसका जो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज आ चुका है। एक कंपनी को इस चीज़ को सही करना चाहिए था, ये वाला चीज़ को कंपनी से। इसका जो ब्लैक वाला भी आता है मार्केट में जो आता है वो चीज़, उसका भी सेम प्रॉब्लम है। उसका भी यहाँ से कटिंग करके उसको जुगाड़ लगा के ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ का पेंट डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी से मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग इस चीज़ को सही करिए। इसको कम से कम यहाँ तक करिए। यहाँ तक करने के बाद ना, यहाँ पे जो घसीट रहा है ये चीज़ नहीं घसीटेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा है, आप देख सकते हो इसका सॉकर बहुत ज़्यादा छोटा है और बड़ा होना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि जब ये जो गड्ढे में गिरता है ना, घसीट के जाता है। तो इसको हटा दिया ना, ये पेंट उठ जाएगा, ठीक है। तो इसको कभी भी जो आप गाड़ी खरीदोगे इस एंटॉर्क 150cc, ठीक है, तो इसको तो लगाना ठीक है, लेकिन इसको कभी भी उतारने का नहीं। इसको उतारे तो आपका गाड़ी का पेंट डैमेज होगा, पूरा गारंटी के साथ 100% बोल सकते हो इसका डैमेज होगा, ठीक है। तो दूसरी नेगेटिव हो गया। तीसरी सबसे बड़ा घटिया चीज़, कंपनी के यहाँ पे जो नंबर प्लेट दिया है, यहाँ पे वाइजर नहीं दिया है। सबसे घटिया लग रहा है, यहाँ पे वाइजर नहीं दिया है, इसको देना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे इसका गुड लुकिंग ख़राब कर दे रहा है। देखो दूर से मैं दिखा रहा हूँ, इसका गुड लुकिंग अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे वाइजर नहीं दिया हुआ है। यहाँ तक वाइजर देना चाहिए था इस गाड़ी में, ठीक है। और ऊपर से इसका जो सेटिंग पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ना वाइब्रेशन होता है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी होता है और पीछे भी होता है, पूरा हिलता है पूरा, ठीक है। एक और दिक्कत है, ये सनलाइट में आपको विजिबल नहीं होगा ये डिस्प्ले पे, ठीक है। और एक और चीज़, सबसे बुरी चीज़, इसका जो पैनल गैप है, इसका जो पैनल गैप है ना, कभी कभी कुछ गाड़ी में बहुत ज़्यादा है, कुछ गाड़ी पे नहीं है। जैसे कि मेरे इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो इतना ज़्यादा पैनल गैप है। घटिया मतलब इतना घटिया नहीं बोल सकता, लेकिन घटिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ, ये देखो गैप आ गया। ये कैसा कंपनी देता है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है ये कंपनी लोगों का, समझ नहीं आ रहा है, क्या बताओ तुम लोगों को। इसका माइलेज भी इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। 45 आपको माइलेज दे देगा, ठीक है, क्योंकि बाद में जो गाड़ी पुराना होता है ना, आपका माइलेज ड्रॉप तो होता ही है। तो इसके पावर में मामले में बहुत ज़्यादा पावर है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर है, ओवर पावर है। अकेले चलाओगे आपको पावर फील होगा, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, ठीक से नहीं चलते हो तो, ठीक है। तो मैं इसका सब कुछ दिखाता हूँ कैसा क्या है, ठीक है। ऑन करके दिखाता हूँ, ऑन कर रहा हूँ, देखो इसका मिरर का विजिबल बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी का विजिबल है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS सब कुछ है, फ्यूचर के मामले में बहुत अच्छा कुछ है। और यहाँ पे डिक्की के अंदर मैं डिक्की दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। ये जो हाफ साइज़ का हेलमेट होता है, सिर्फ यही फिटिंग होता है, दूसरा कुछ फिटिंग नहीं होता है। लार्ज हो मीडियम हो कुछ फिटिंग नहीं होगा। बड़ा हेलमेट तो एकदम ही घुसेगा नहीं। मेरे पास एक बड़ा हेलमेट भी है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा मेरा बड़ा हेलमेट, इसमें रखने के बाद ये डिक्की बंद नहीं होगा,
क्योंकि छोटा साइज है। कंपनी को ये चीज़ कम से कम इससे थोड़ा मतलब जो हाफ साइज हेलमेट के जगह जो कम क्वालिटी का जो हेलमेट होता है वही तो कम से कम फिट होना चाहिए था। भाई क्या बताओ, एक हेलमेट फिटिंग हो रहा है तो भी अच्छे से नहीं हो रहा है। ये देखो मैं सीट को फेंक रहा हूँ, अभी भी गैप बाकी है, अभी भी यहाँ पे घुसेगा। ठीक है, तो मैं दूसरा बारे में बात करूँ, अभी छोड़ो। अब क्या बताऊँ नेगेटिव के बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया देखो, मेरे में यहाँ पे स्क्रैच आ गया था यहाँ पे। ठीक है, ये चाबी का रिंग यहाँ पे घसीट रहा है। कम से कम ये चीज़ को हटा देना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। पता नहीं कंपनी को क्या हो गया, ये चीज़ को यहाँ पे दे दिया, इसको नहीं देना चाहिए था। इसके वजह से चाबी का रिंग जो खरीदेगा अच्छा क्वालिटी का ख़त्म हो जाएगा, एक स्क्रैच लग जाएगा। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे की चेन में कभी भी दूसरा कुछ नहीं लगाने का, धागा लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ लगाओगे ना, ये देखो मेरा स्क्रैच आ गया, देखो यहाँ पे देखो ठीक से स्क्रैच आ गया है, दिखाई दे रही है, ये देखो स्क्रैच आएगा, छोटा सा स्क्रैच आएगा यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो दिखाई दे रही है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, सबसे घटिया है। और दूसरा चीज़ पता नहीं कंपनी ने क्या किया है, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, रुक जाओ दिखाता हूँ गाड़ी को स्टार्ट करके। ये जो आगे का लाइट होता है, ये दोनों लाइट, ठीक है, ये दोनों लाइट जब गाड़ी चलने के बाद आप गाड़ी का चाबी खोल के हाथ में रख लोगे, बहुत दूर भी चले जाओगे आपका लाइट जलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद होगा। इसको फिटिंग करना चाहिए, कंपनी को सॉल्व करना चाहिए, ये चीज़ नहीं देना चाहिए था ऐसे करके, इसको सॉल्व करिए चाहिए। ठीक है, इसका लाइट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है। और एक और चीज़, ये जो अपने आप बंद होता है ना, अब यहाँ से उस तरफ जाना चाहते हो, रोड के इस पार से उस पार, थोड़ी सी मतलब 1 सेकंड में लेट हो गया ना, ये गाड़ी अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, इसको कम से कम टाइम बढ़ाना चाहिए था, इसको कम से कम 15 से 20 सेकंड होना चाहिए था, ये 7 सेकंड में कर दिया है। ठीक है, मेरे को पता नहीं है सेटिंग में कहाँ पे क्या है, मैंने सर्विस सेंटर में पूछा था इसके बारे में। ठीक है, उसने बोला इसमें सिर्फ 7 सेकंड या 10 सेकंड हो सकता है, इसको कम से कम 20 सेकंड होना चाहिए। पता नहीं क्या सीन चला हमारे साथ, तो छोड़ो। इसके बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बहुत अच्छा है। इसका मोड भी है, ये देखो मोड, अब ये इको मोड में मैं चला रहा हूँ। अब ये इसको प्रेस करके रखोगे लॉन्ग, तो यहाँ पे देखो रेस मोड आ जाएगा, ये स्पीड मोड आ गया, इसका बहुत पावरफुल मोड आ गया। ठीक है, इसको प्रेस करोगे रखोगे, देखो इको मोड में आ जाएगा, इको मोड में आ गया। ठीक है, और इसको प्रेस करके फिर से रखोगे, ये देखो ये है मोड बटन, इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद इसका पावर मोड आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इको मोड में रखते रहता हूँ। चलो, इसका सेटिंग के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इसको यहाँ पे सेटिंग को क्लिक करिए, होल्ड करके ब्लूटूथ आ जाएगा, फिर से प्रेस करिए थोड़ी देर के लिए, सेटिंग आ जाएगा। यहाँ पे देखो ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ से इस बटन को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहेगा क्या ऑफ रहेगा, देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, मेरा ऑन है, हमेशा ऑन रखना, ऑफ नहीं रखने का, नहीं तो सामने चक्का की जब आप ब्रेक मारोगे तो आपका चक्का फिसल खाएगा, स्लिप खाएगा। ठीक है, अब मर भी सकते हो। ठीक है, इसको कभी भी ऑफ मत रखना, इसको ऑन रख के छोड़ देना। तो यहाँ पे नीचे इस बटन से ही नीचे आ सकते हो, डेट टाइम है, और यहाँ पे ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस आपको मैनुअल करना पड़ता है, देखो मैनुअल करना पड़ता है, इससे आप लगता है बढ़ा सकते हो। ठीक है, बढ़ गया, लेकिन इसका विजिबल बहुत ज़्यादा कम है, देखो कम हो गया ना। इसको मैनुअल क्यों दिया कंपनी ने पता नहीं, इसको कम से कम अच्छे से देना चाहिए। धूप पे निकलोगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको, यहाँ से हाथ से सेटिंग करके ठीक करना पड़ेगा, बहुत घटिया है। नीचे एक और है सॉफ्टवेयर वर्जन का। ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद हो जाने के बाद इसको लॉन्ग प्रेस कर लेना, हो गया। ठीक है, बंद हो गया। ठीक है, और इसका फ्यूल कैपेसिटी 6 से ऊपर, मतलब 6 लीटर से ऊपर होगा आपका फ्यूल। ठीक है, तो इसका मैं राइडिंग रिव्यू में आपको दिखा होगा। ठीक है,
और यहाँ पे कंपनी ने कोई मैड नहीं दिया है, सबसे घटिया, पूरा घटिया आवाज़ भी आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़, चार्जिंग जो सॉकेट होता है यहाँ पे दिया है डिक्की के अंदर, एक कोई देने की जगह है, इसको कंपनी यहाँ नहीं दे के यहाँ देना चाहिए था इसके पास, क्योंकि यहाँ पे माउंटर लगाने के बाद, मोबाइल होल्डर लगाने के बाद यहाँ से चार्ज कर सकता था। डिक्की के अंदर कौन मोबाइल लगेगा, मोबाइल तो टूट जाएगा ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था कंपनी को, यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए था कंपनी। चलो राइडिंग रिव्यू आप सभी को लोगों को दिखाता हूँ, चलो। तो गाइस मैं अपने सेटअप में आ चुका हूँ, मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ फिर से, देखो मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। आपको रेस मोड दिखा गया, और इसको मैं फिर से लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, देखो नॉर्मल मोड में आ गया। साइलेंसर का आवाज़ सुनिए, बहुत अच्छा है इसका साइलेंसर का आवाज़, बहुत अच्छा है। डिपर कैसा है, ठीक है। इसका अपर देखो, दिखा सकते हैं कि देखो, देखो थोड़ा सा दिख रहा है कि देखो, ठीक है। तो देखो मैं अभी इसका स्पीड 20 में चला रहा हूँ, देखो गाड़ी का आवाज़ सुनो। जब गड्ढे आता है, गड्ढे का आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है इसका, वही सिर्फ सामने का घसीट रहा है, देखो। देखो फिर से आवाज़ आया। मैंने सर्विस सेंटर में जाया था, वहाँ पे बोला इसको ठीक कीजिए, उसने बोला कुछ नहीं किया जा सकता। तो ऑफ रोडिंग आप सभी लोगों को दिखाता हूँ मैं, चलने में मजा आता है, गड्ढे होगा क्या कुछ हो, मजा तो बहुत आता है, प्रॉब्लम नहीं होगा आप सभी लोगों को, ये चीज बोल सकता हूँ। देखो मजा बहुत आ रहा है, तो ठीक है यहाँ से जाते हैं, चलो। और यहाँ पे हजार लाइट कट कंपनी ने दे दिया, बहुत अच्छा है। ये वाला स्विच यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला स्विच, ठीक है। ये ऑन कर दिया, रुक जा दिखा दो, ये देखो मैंने इसको ऑन कर दिया। यहाँ पे डिस्प्ले में देखो दोनों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, मैं ऑफ करूँगा, देखो बंद हो गया ना। ये चीज बहुत अच्छा किया है इस चीज को दिए के। और यहाँ पे इसमें स्पीड टेस्ट करूंगा, मतलब ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पीछे पिलियन बैठा है, ठीक है। तो मैं स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो 45 के पास पीछे का लगा रहा हूँ, देखो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, देखो स्टॉप होने में बहुत ज्यादा। अब मैं आगे का मारूंगा, देखना, ठीक है। मैं आगे का मारूंगा, फिर से स्पीड उठा रहा हूँ, देखो मैं आगे का मार रहा हूँ, ठीक है। आगे का मारा, लेकिन उससे अच्छा लगा, ठीक है। मैं दोनों को एक साथ अप्लाई करूंगा, ठीक है। फिर से देखो मैं फिर से स्पीड उठा रहा हूँ, देखो 50 के आसपास दोनों को एक साथ मारा हो, देखो ब्रेक बहुत अच्छा है, डिसेंट है, ठीक है, मजा आएगा। और यहाँ पे मैं स्टॉप करके दिखा सकता हूँ, देखो आगे ऑप्शन दिख रहा है, बंद हो जाएगा, हो गया। इसको बढ़ाना चाहिए कंपनी को। और यहाँ पे ये चीज सिस्टम आपको फ्यूल बचाता है, इसलिए ऐसा दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो ब्रेक अप्लाई करूंगा, और कुछ नहीं, सेल्फ नहीं देने का, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा थ्रोटल घुमा के छोड़ दो, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं नॉर्मल मोड में कितना मतलब स्पीड उठ जाता है थोड़ी सी सेकंड में, देखो
आराम से उठ जाएगा नॉर्मल मोड में। तो चलो स्पोर्ट मोड में इसको चला जाए। देखो धूप में विजिबल नहीं आ रहा है, देखो ठीक से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। इसको मैं स्पोर्ट मोड में डाल दे रहा हूँ, स्पोर्ट मोड में डाल दिया, ठीक है। चलो सिक्सटी 9 सेकंड में। यही था गाड़ी का रिव्यू, ठीक है। गाड़ी बहुत अच्छा है, आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, गाड़ी को ले सकते हो। आप नहीं कर सकते तो गाड़ी को मत लो। इसको लेना चाहते हो ईएमआई पे, मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा, आप ज्यादा ईएमआई परचेस मत करिए। आप इतना लॉन्ग टाइम के लिए ईएमआई मत कीजिए, कम से कम 2 साल का 1.5 साल के अंदर ईएमआई किए, आपका एकदम पैसा वैल्यू में रहेगा ये गाड़ी परचेस करने का। यही रीजन है, क्योंकि फन टू राइड होगा ये। एक तो माइलेज तो कम होगा स्कूटी के साथ, वो तो हर स्कूटी में ऐसे ही होता है, माइलेज तो कम मिलता है, लेकिन बाइक का फील देगा आपको, क्योंकि इसका हैंडल बार देखो बहुत अच्छा है, पूरा बाइक का तरह निकेट बाइक की तरफ दिखता है। और ऊपर से इसका जो आप लॉन्ग राइड में निकलोगे ना, बहुत मजा आएगा आपको लेके, क्योंकि इसका टॉप स्पीड कम से कम 120 के आसपास रहेगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा इसको चलाने के बाद। आपको हाईवे में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आपको हाईवे में दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपके बगल से गाड़ी निकल जाएगा, आपको ऐसा ऐसा होगा, हैंडल हिलेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप गाड़ी को ले सकते हो। जो मैंने नेगेटिव बताया उस चीज को आप इग्नोर करोगे तो आप एक गाड़ी ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप सोच रहे हो जे भाई इतना ज्यादा नेगेटिव, इतना घटिया चीज है, तो आप मत लो, ठीक है। इस गाड़ी को मत लेना। दूसरा जो सेगमेंट का गाड़ी आता है, जैसे कि सुजुकी हो गया, दूसरा एंटोक आ गया 125 का, वो चीज ले लो, ठीक है। लेकिन एक गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, चलो गुड बाय।